हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या? तो सबसे पहले हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आए तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह मुंबई जाएगा, तो वह मुंबई जाएगा, तो इस वाक्य के अंत में गा शब्द है, तो यह पहचान है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यह राजू किताब पढ़ेगा, तो राजू किताब पढ़ेगा, इसमें भी गा शब्द है, तो ये दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानेंगे। तो अब हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल्स क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रूल्स, तो रूल्स क्या है? सबसे पहले इसमें हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करना है और सेल का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब या तो विल का प्रयोग करेंगे या तो सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेल का प्रयोग, तो सेल का प्रयोग हमें तब करना है अगर सब्जेक्ट आई हो और वी हो। अगर सब्जेक्ट आई हो और वी हो तब हमें सेल का प्रयोग करना है, और बाकियों के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं किताब पढ़ूंगा, तो मैं किताब पढ़ूंगा वाक्य के अंत में गा शब्द है, तो यह पहचान है कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट। तो आप रूल्स भी देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं सब्जेक्ट है, यानी आई सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे आई सब्जेक्ट है, और आई के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करेंगे, तो आई सेल। अब सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ूंगा, यानी पढ़ना वर्ब है, तो हम लिख देंगे रीड, आई सेल रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, तो ऑब्जेक्ट किताब है, हम लिख देंगे किताब की इंग्लिश BOOK। बुक मीन्स किताब, तो मैं किताब पढ़ूंगा, आई सेल रीड बुक। फॉर एग्जाम्पल, तुम बाजार में सब्जियां खरीदोगे, तो सेंटेंस क्या है? तुम बाजार में सब्जियां खरीदोगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? तुम की इंग्लिश लिखेंगे यार, तो यू लिखेंगे, और यू के बाद हमें विल का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब हम विल का प्रयोग करेंगे, तो यू विल, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है? खरीदना, तो हम लिखेंगे यू विल बाई। अब ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जियां ऑब्जेक्ट है, हम लिख देंगे वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। उसके बाद क्या लिखेंगे? बाजार में, तो हम लिख देंगे इन द मार्केट MARKET मार्केट। तो तुम बाजार में सब्जियां खरीदोगे, तो यू विल बाई वेजिटेबल्स इन द मार्केट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आम खाएंगे, तो सेंटेंस क्या है? हम आम खाएंगे, वाक्य के अंत में गे शब्द है, तब हम जान जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट वी है, तो लिखेंगे वी, और वी के बाद हेल्पिंग वर्ब हमें सेल का प्रयोग करना है। तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, और बाकियों के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम सेल लिखेंगे, तो वी सेल। अब इसमें वर्ब क्या है? खाएंगे, खाना वर्ब है, तो हम लिख देंगे ईट मीन्स खाना, वी सेल ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो, यानी आम ऑब्जेक्ट है, तो हम यहां पे लिख देंगे मैंगो। तो हम आम खाएंगे, तो वी सेल ईट मैंगो। तो अब हम सीखेंगे
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। रूल्स क्या है? रूल्स है इसमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लिखेंगे और उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, यानी नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, वाक्य के अंत में गा शब्द है और इस वाक्य में नहीं शब्द है, तो ये पहचान है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है और आई के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे आई सेल और सेल के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो आप रूल्स भी देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो लिखेंगे आई सेल नॉट। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है? उड़ाना, पतंग उड़ाना वर्ब है, तो हम लिखेंगे आई विल नॉट फ्लाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? पतंग ऑब्जेक्ट है, हम लिख देंगे काइट, के आई टी ई, काइट। तो मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, तो आई सेल नॉट फ्लाई काइट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल, हम मेला नहीं जाएंगे, तो वाक्य क्या है? हम मेला नहीं जाएंगे, वाक्य के अंत में गे शब्द है और इस वाक्य में नहीं है, तो ये पहचान है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है हम, तो हम लिखेंगे वी और वी के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे वी सेल और सेल के बाद हमें नॉट लिखना है, तो वी सेल नॉट और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है? जाएंगे, जाना वर्ब है, तो हम लिख देंगे गो, वी सेल नॉट गो टू। उसके बाद मेला, मेला ऑब्जेक्ट है, हम लिख देंगे यहाँ पर फेयर, फेयर मीन्स मेला। तो यहाँ पर हम मेला को मेला भी लिख सकते हैं और फेयर भी लिख सकते हैं। फेयर मीन्स मेला होता है, तो फेयर। तो हम मेला नहीं जाएंगे, तो वी सेल नॉट गो टू फेयर। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। और एग्जाम्पल, वह चाइना नहीं बोलेगा, तो वह चाइना नहीं बोलेगा, तो इसमें वाक्य के अंत में गा है और इसमें नहीं भी है, तो ये पहचान है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या? सब्जेक्ट वाह, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वाह की इंग्लिश लिखेंगे, तो लिखेंगे ही। अब ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? तो ही के साथ हमें विल का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे ही विल और विल के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे विल नॉट, तो ही विल नॉट। अब लिखेंगे नॉट के बाद वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है? बोलेगा, यानी बोलना वर्ब है, तो हम लिखेंगे स्पीक। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना, स्पीक, स्पीक। अब स्पीक के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या? चाइना, तो हम लिख देंगे चाइना, चाइना। तो वह चाइना नहीं बोलेगा, तो ही विल नॉट स्पीक चाइना। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक दिस वीडियो।